अगर कोई व्यापार व्यवसाय या कोई गाड़ी या कोई फैक्ट्री जो लोहे का काम करने वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हो, वाहन का कोई गाड़ी लाके एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पकड़ लेता है, कोई चक्कर आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर लोहे से जुड़ी हुई फैक्ट्री हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, उसमें तकलीफ आ रही हो, तो किसी भी 14 के दिन, किसी भी 14 के दिन, चाहे पूर्णिमा की हो चाहे अमावस्या की, हनुमान जी महाराज के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गाड़ी पर या फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाए और गतिमान का नाम लेकर बनाया जाए, तो उस फैक्ट्री में कभी तकलीफ नहीं आ सकती, उसमें उन्नति ही बढ़ेगी। हनुमान जी के भाई गतिमान का स्मरण कर, यहां तक गतिमान का स्मरण किया गया है। अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला है, तो भी गतिमान का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दी जाती है और उस पर ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर, तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है महाराज। जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे हुए तलाक चाहिए तो मत करो, पर नहीं चाहिए, प्रेम बढ़ाना है, उसके लिए गतिमान। ज्यादा कमी पड़ रही हो धन की, संपदा की, सत्ता की, कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान, कोई धंधा पानी नहीं चल रहा, बहुत कष्ट में हो, बहुत तकलीफ में हो, तो महाराज 108 चावल के दानों को केसर में भिगोकर, केसर के पानी में केसरिया कर कर, पकाना नहीं है, पकाना नहीं, उसको कच्चा चावल केसर में भिगोकर 108 दाने शंकर को मध्य रात्रि में, शिवरात्रि के दिन, सूर्यास्त के बाद, रात के 12 बजे से पहले कभी भी शंकर को चढ़ा दो, समर्पित कर दो। और वही अक्षत के दाने उठाकर वापिस रख लेना ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे, बस फिर बाबा पे सौंप देना। जितनी शिवरात्रि आती जाएंगी उतना धन बढ़ता चले जाएगा। बाबा पर काली तिल को पीस कर गलाना, पीसना, उसका उपटन तैयार कर कर, कामना कर कर, उसमें थोड़ा चंदन मिलाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करना। केवल होम प्रदोष पर, सोमवार का पड़ जाए, बुधवार का पड़ जाए, उस प्रदोष पर नहीं हो सकता। मंगलवार का प्रदोष पड़े, प्रदोष काल में शंकर भगवान के शिवलिंग पर काली तिल को पीस कर उसका लेपन कर कर, जो कामना कर कर जल चढ़ाया जाता है, जैसे जैसे वो तिल बहता है, उसकी चिकनाई शंकर की शिवलिंग पर रह जाती है, वैसे ही हमारी कामना पूर्ण होती है। केवल भौम प्रदोष पर, मंगलवार का प्रदोष पड़ेगा उसी पर ही कर सकते, सोम का नहीं, बुध का नहीं, गुरु का नहीं, शुक्र शनि का नहीं, केवल फल देगा, सुख देगा, आनंद देगा। ये कामना की सिद्धता के लिए होता है, कामना की सिद्धता प्राप्त करने के लिए होता है। घर के शिवलिंग में नंदी होना जरूरी नहीं। अगर छोटा शिवलिंग है आपके घर में, नर्मदेश्वर है आपके घर में, पार्थिव है आपके घर में, स्फाटिक का है, पारद का है, जिसका भी शिवलिंग आपके घर में छोटा विराज रहा है, उसमें नंदी का होना जरूरी नहीं है। कोई कहे कि इसमें नंदी रखो, कोई जरूरी नहीं आपको। शंकर का शिवलिंग अगर आपके पास में विराजमान है तो उसमें सब है, सर्वस्वता। हां, यदि इस अंगुष्ठ आकृति से बड़ा शिवलिंग आपने कहीं विराजमान करा है तो फिर नंदी का होना जरूरी है। फिर नंदी हो, पर स्थली से, जमीन से ये शिवलिंग अंगुष्ठ आकृति तक का है तो वहां नंदी का भाव नहीं। घर के अंदर, घर के अंदर फिर वो शिवलिंग में आप स्वतः ही नंदी हो, आप स्वतः ही नमन करता है। तो घर में उपाय नहीं करना। घर में क्यों नहीं करना? क्योंकि घर में नंदीश्वर नहीं है। साधक मंदिर में नंदी का क्या काम है? आप लोगों ने सुना होगा, भगवान विष्णु के मंदिर में कछुआ रखा जाता है, कृष्ण राम मंदिर के बाहर कछुआ विराजमान कर देते हैं, कहीं कहीं शिव मंदिर के बाहर कछुआ विराजमान कर देते हैं। आप लोगों ने देखा कहीं कहीं गणेश जी के मंदिर के बाहर मूसक विराजमान कर देते हैं, कछुआ रख देते हैं। कई जगह पर भगवान के सम्मुख में नंदी विराजमान। तो नंदी विराजने का कारण क्या है? शंकर के मंदिर के बाहर नंदीश्वर क्यों रखा जाता है? किस लिए रखा जाता है? शंकर के मंदिर के बाहर नंदीश्वर का होना क्यों जरूरी है? किस लिए? ये बच्चे भी आपसे प्रश्न करेंगे कि भगवान के मंदिर के बाहर नंदी क्यों है?
पार्वती जी अंदर, गणेश जी अंदर, कार्तिक अंदर, जगदम्बा अंदर, नंदी बाहर क्यों? किस लिए? नंदी, भृंगी, श्रृंगी, तुमरुका, चार हैं। ये चार भगवान शिव के परम उपासक हैं। उपासक से मतलब ये नहीं कि केवल थोड़ी देर भजन कर लिया, नहीं, इनकी घट की जिह्वा से, इनके मुख से भगवान का नाम अविरल बहता रहता, अविरल। जाते हो भगवान शिव पार्वती को लेकर, थोड़ी देर रुकिएगा, हम बहुत तकलीफ में, करुणा करिए बाबा, कृपा करिएगा नंदीश्वर, करुणा करिए। शंकर का एक अवतार, शिव का एक अवतार नंदीश्वर के रूप में हुआ है, नंदी के रूप में। बहुला गाय के पेट से भगवान शंकर ने जो अवतार लिया था वो नंदीश्वर के रूप में।